ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली के माध्यम से हम बच्चों को सावधानियां दी हैं। विशेष रूप से कहा है कि बच्चे अटेंशन रखो कि तुम्हें देह अभिमानी नहीं, देही अभिमानी बनना है। माने स्वयं को आत्मा समझकर चलना है। साथ ही बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बाप की यही कृपा है कि तुम अपने को देही अभिमानी समझो। हम कहते ना कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, तो बाबा कहते बच्चों के कल्याणार्थ बाप जो डायरेक्शन देते हैं वही कृपा है। ठीक है, तो साथ में बाबा ने कहा कि जितना जितना पवित्रता को धारण करते जाएंगे सुख और शांति आती जाएगी। यानी कि हम क्या बनते जाएंगे? नेचुरल ब्यूटीफुल बनते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। सुनते हैं आज के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? कौन सी मेहर करते हैं बाप बच्चों को? भक्ति में भी कहते रहते हैं ना, मेहर करो मेहर करो। तो कौन सी मेहर करते हैं बाबा? मेहर माना कृपा, आप समान बनाने की कृपा करते हैं। चलिए सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो, फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? बाप पूछ रहे हैं बच्चों से, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत के अनुसार हमको सतो प्रधान ज़रूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, ये कोई नई बात नहीं, पुराने से पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात नहीं है। हर एक अपने अंदर से पूछे कि हम कहाँ तक बाप को याद करते। माने बाबा कह रहे हैं कि हर आत्मा अपनी अपनी सेल्फ चेकिंग करे कि हम कितना बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है, हर आत्मा अपने लिए ही पुरुषार्थ कर रही है।
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब अपने लिए कर रहे हैं। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं, बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याण अर्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं देही अभिमान मगरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत होते हैं। मैंने देही अभिमान की क्या निशानी है और देही अभिमानी की बाबा ने दोनों बातें बताई हैं। उनके कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं चलते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। देखो बाबा हम बच्चों को लायक बनाने के लिए प्रतिदिन कितनी सावधानियां देते हैं, है ना। हर रोज कोई समझाता है ऐसे, लौकिक बाप भी ऐसे रोज रोज नहीं समझाएगा, कहेंगे छोड़ो, है ना। लेकिन परम पिता शिव परमात्मा हमें क्या बना रहे हैं? मनुष्य से देवता। तो कितना, जैसे सुनार बनाता है ना सोने की हर चीज को कितना सुंदर, ऐसे बाबा अपनी रचना को भी इतना सुंदर कल्याणकारी बना रहे हैं। तो कहते माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार से में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे कहते हैं गिरगिट को, यानी गिरगिट कैसे रंग बदलता है, सांडे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, सूर मंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। देह अभिमान बहुत खोटा है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि देह अभिमान बहुत खोटा है। क्यों खोटा कहा है बाबा ने? कि सबसे नीचे गिरा देता है देह। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ऐसे नहीं कि अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहें, कहें सर्वेंट और नवाबी चलाते रहें। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान जरूर बनना है। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं है। कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए ही हैं मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करें। माया यहाँ ही घूसा मार देती है, माया बुद्धि को तुरंत चट कर देती है ना। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं, पट में आकर पड़े, बिल्कुल नीचे गिर गए हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। मोस्ट बिलवेड सर्व प्रिय बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं ही हूँ पतित पावन। मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे अंदर जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में भी योग का जोहर चाहिए। माने ज्ञान को भी सुनाने के लिए बाबा कहते योग का जोहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है याद की यात्रा। क्या कहा बाबा ने? हाँ, सबसे मूल बात है ही याद की यात्रा, माने याद में रहना है, यही सबसे मूल है। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लग रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं। माने जब याद का टाइम है तो याद नहीं करते, जब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई नहीं, दूसरे काम धंधों में लगे रहते हैं। तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं बच्चों को कि बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं। याद की यात्रा
और पढ़ाई करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। फिर क्या कहते हैं, हमें तो टाइम नहीं मिलता। माने प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर कार्य करना चाहिए। अमृत वेला है तो अमृत वेला योग करना चाहिए। 5 बजे के बाद टाइम है काम अपने लिए, कार्य के लिए। बाप कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गंवा दो ना। तो बाबा यही बता रहे हैं कि कैसे हमें समय का सदुपयोग करना है। बाबा के आने का टाइम है तो उस समय योग में बैठना है, क्लास का टाइम है तो उस समय क्लास करनी है। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है। इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है कि याद की यात्रा में गरीब बांधेलियाँ ज़्यादा रहती हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे ये बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यह भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा कितना मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। आज बाबा ने सुपरलेटिव डिग्री लगाई है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं बल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अब ये आज बाबा ने कहा है कि सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। आज दिन भर इसमें चिंतन करना है, क्या मैं झूठा स्टूडेंट हूँ? हाँ, मैं सच्चा स्टूडेंट हूँ तो मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना ईमानदारी से अपना पढ़ाई पढ़ती हूँ, योग लगाती हूँ, ज्ञान योग धारणा सेवा करती हूँ, है ना। तो वो अपने आप से प्रश्न करना है कि सच्चे स्टूडेंट कौन होते हैं। आज दिन भर इसका पुरुषार्थ करना है कि सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं बल कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है, वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। क्या जानते हैं बाबा? हाँ, सर्विस भी पूरी करते। पूरी नहीं करना माना कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आज हमें ये करना है वो करना है, बहुत बहाने बनाएंगे, है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि सुबह अमृत वेला मिस किया, नुमा शाम योग क्लास भी मिस कर देंगे, है ना, लेकिन अपने कार्य के लिए उसके लिए भी तो टाइम निकाला। तो बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते। कहते आज तो टाइम ही नहीं लगा, काम इतना था। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी फुल सर्विस में ध्यान चला जाता है। बल ड्रामा अनुसार होता है। बाबा कहते दोष नहीं है, इसमें भी ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। फिर भी बाप तो बच्चों को कहेगा ना कि बच्चे पुरुषार्थ करो, समझा नहीं देगा। ठीक है टाइम नहीं है, फिर भी बाबा कहेगा टाइम निकालो। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो बाप को याद करो, बाप को बुद्धि से याद करना। याद में ही माया विघन डालती है। बाबा ने समझाया रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। पहलवान के साथ ज़्यादा पहलवान वाला ही तो आएगा। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं। कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ।
देखो रोज मुरली में बाबा पहले नमस्ते करता है, बच्चे बाद में करते हैं, है ना। वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, ये देह अहंकार बाबा कहते सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। माने माउंट आबू जाते हैं तो वहाँ फुर्सत ही फुर्सत है, कोई धंधा दौरी तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं बल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे, और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई क्या, पूछना है। क्या करने जाते हैं माउंट आबू, क्या करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, और क्या करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, योग लगाने जाते हैं। क्या करने जाएंगी, कमाई करने जाते हैं। हम तो सोचते हैं घूम ही आए, घूमने फिरने जा रहे हैं, नहीं, हमें कमाई करने जाना है। यहाँ हम अच्छे से क्लास योग सब नहीं कर पाते हैं, वहाँ हमें सिर्फ इस पर अटेंशन देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पर बाजार में घूमने चले जाएं, ये करने चले जाएं, है ना। सारा दिन बस खाने में और टोली में इसी में ही लगे रहते हैं, जबकि हम गए जा किस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा तपस्या करने, अपने को रिचार्ज करने के लिए अच्छी तरह से। लेकिन फिर हम क्या कहते हैं कि हमें तो टाइम नहीं मिलता। बल चक्र लगाओ, बाबा ने कहा ठीक है। फिर एक दो से पूछो कि कितना समय याद में रहे, और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। आगे बाबा ने समझाया अपना भी मिसाल, ये आपस में सेमिनार करना चाहिए। बल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे, जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे, है ना। हिंसक पशु भी उनके सामने आते थे तो वो भी चले जाते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो और तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वे ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे, उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा राय देते हैं यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के बहुत चांस हैं। हमारे माउंट आबू में जब आते हैं तो वहाँ उन्नति के बहुत चांस हैं। यहाँ तुम आते ही हो, यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी ही होगी। बाबा तो स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ मिलने से कोई कमाई होगी। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वो साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं जिन बनकर, क्या कहा बाबा ने, जिन बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। अभी अभी बाबा ने कहा कि सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अब बाबा कह रहे हैं जिन बनकर अपना बुद्धि योग ऊपर लगाओ। जिन की कहानी है ना, सबको आती है, पता है ना जिन की कहानी। बोला हमको काम दो, काम भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को ज़रूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद ना करो। भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है, सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं,
घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो। तो घर में भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। बाबा ने कहा घर भी याद रहे, कहाँ है घर? और राजाई भी याद रहेगी, राजाई कहाँ है? स्वर्ग में, वैकुंठ में है सत्य। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, ये भी नहीं है झुटका का आंखें बंद करके बैठ जाएं। तो कहते वह तो फिर हठी योग हो जाता है। यह तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसीलिए तो बाबा कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। क्या कहते हैं हम तो ना आंखें बंद करके ही बाबा को याद करने हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तुम्हारे कोई पाप नहीं कटेंगे। चलते फिरते उठते बैठते कर्म धंधा दोरी करते बुद्धि का योग बाप से लगा नहीं। ये भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। ये भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनसे कुछ है नहीं। यह ना ज्ञान है ना योग है। साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए हैं, वह आज है नहीं। मैंने साक्षात्कार वाले भी चले गए हैं। माया बड़ी प्रबल है। साक्षात्कार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है। सतो प्रधान बनने के लिए ड्रामा को भी जानते हो, यह अनादि ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। ये ड्रामा कैसा है? बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसे भी समझना है और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते हो पूरे 5000 वर्ष में। तुमको 84 का चक्र लगाते हुए पूरे 5000 वर्ष में अब फिर वापस जाना है। ये बातें और कोई कह ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। यह बेहद की पाठशाला है। कहाँ बैठे हो? बेहद की पाठशाला में। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह उस्ताद टीचर है। वह कौन है? उस्ताद टीचर है। बहुत बड़ा उस्ताद है। आज बाप कौन है? उस्ताद है। बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। कौन कौन 6 बजे तक सोया रहता है? बताओ। बाबा पूछ रहे हैं कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। क्लास में टाइम पर ना आने का कारण क्या है? जो अपने आवश्यक कार्य हैं वो भी सुबह करने होते हैं, और लेकिन उनको करके तभी क्लास में टाइम पर पहुंचेंगे जब जल्दी उठेंगे। है कोई यहाँ पर जो 6 बजे उठता है? सब जल्दी उठने वाले हैं, सच बोलने वाले नहीं है। हाँ, कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे, चाहे रसोई की सर्विस है, बगीचे की है, अनाज की है, सब सर्विस में बाबा मम्मा जाते थे ना, कि वे उन्हें देखेंगे तो बच्चों को भी शिक्षा। माता पिता क्या करते हैं? हर कार्य बच्चे को करके सिखाते हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं ना, कि जैसे कर्म, तो बाबा मम्मा क्या सोचते थे? जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबरवार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछते हैं फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े हैं।
क्या क्या होता रहता है। बाबा समझाते हैं संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है। कितनी डिससर्विस कर लेते हैं। बाबा बच्चों को सावधानियां दे रहे हैं कि यदि हम इस तरह से करते हैं तो कितनी डिससर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं। ऐसे ही होता है ना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं। योग की बहुत कमी है। क्यों रूठते हैं? क्योंकि योग की बहुत कमी है। आत्मा में शक्ति नहीं है, योग से शक्ति मिलती है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप कहते हैं ये अच्छी रीति सिद्ध करो। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यह नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवें, ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यज्ञ तो चलेगा ही ना। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम क्यों माथा मारते हो? यह करें वह करें, ड्रामा में नोंद है। जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो? क्या करते हो? ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो, माने दोनों साइड दे सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लो, सारा दिन संगम पर खड़े रहना। बाबा टाइम के महत्व को बता रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, संगम पर। तो कितना कैसा समय है वो हमें समझा नहीं दे रहे हैं। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे ही समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे। यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो बल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्या कहा है शीला बहन? क्या कहा है? पढ़ाई के लिए कुछ भी हो जाए, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आएगी आए। बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले है ना, सुख वाले हो जाते हैं। ब्रह्म की ही याद में रहते हैं, परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं। आप ही शरीर छोड़ दें, यह हो सकता है। कई फास्ट उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं, वह दुखी होकर मरते हैं। देखते ना सन्यासी कई उपवास रखते हैं लंबा समय, है ना, तब जाकर के वो शरीर छोड़ते हैं, है ना। बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मरना तो
है ना, सबको मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ये किनका था? मम्मा बाबा का यही स्लोगन था। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिसर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी बनना है, रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, अपने चिंतन में रहें। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति।